हरि ओम आनंदम शांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
तस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान रहे गुणवान के संगत ध्यान रहे तपस्वी संग गिनाओ, बुद्धि विवेक विचार रहे संत सन्यासी सूख सज्जन चिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी देवै ज्ञान से व्याधा देवै तीर, सद्गुरु देवै शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रियो, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 50 मंच वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन 7वें दिन के पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में जीवन की पूर्णता के 7 सोपान अर्थात मैं कौन हूँ के अनुसंधान पर विचार कर रहे हैं। यथार्थ में मैं कौन हूँ इसका अनुसंधान करना, इसी को बोलते हैं स्वज्ञान। जीवन में सभी प्रकार के दुखों का जो मूल कारण है वह है अपने ही स्वरूप का अज्ञान। सभी तत्वदर्शी महापुरुषों ने एक स्वर में यह निर्णय दिया है
मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के दुख हैं, सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है स्वरूप अज्ञान, अर्थात स्वयं के ही यथार्थ स्वरूप को न जान पाना। जब आपके जीवन में स्वरूप के विरूप अनुभूति होती है, तब आप दुख और मृत्यु से ग्रसित होते हैं। स्वरूप ज्ञान से स्वरूप का अज्ञान मिटता है। अनादि जो अविद्या है, जिसके बारे में पिछले दिन विस्तार से मैंने बताया कि जिस अनादि अविद्या रूप कारण शरीर को महाप्रलय की अग्नि भी नष्ट नहीं कर पाती, जला नहीं पाती, ऐसी अनादि अविद्या इसका नाश, इसकी निवृत्ति केवल और केवल स्वरूप विज्ञान के द्वारा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए गीता जी ने कहा, ज्ञानाग्नि तत्थम, केवल और केवल ज्ञान की अग्नि ही दग्ध करती है, जलाती है, भस्मीभूत करती है अनादि अविद्या को। अविद्या की परिभाषा है स्वरूप अज्ञानम इति अविद्या। जो आपको अपने स्वरूप के विषय में अज्ञानता है, इसी को बोलते हैं अविद्या। इसीलिए विद्या की परिभाषा दी गई, या विद्या सा विमुक्तये। विद्या हम उसको बोलते हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। किन चीजों से मुक्ति? जीवन के सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाने का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण क्या है? स्वरूप का अज्ञान। स्वरूप का अज्ञान अर्थात अविद्या, ये दूर कैसे होती है? केवल और केवल स्वरूप ज्ञान से। इसीलिए उपनिषद घोषणा करता है, लेते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना तत्व ज्ञान की, बिना स्वरूप ज्ञान की मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, केवल और केवल तत्व ज्ञान से अर्थात स्वरूप ज्ञान से ही कैवल्य की सिद्धि होती है, मोक्ष की सिद्धि होती है। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इसी औपनिषदिक सिद्धांतों को प्रार्थना की पहली पंक्ति में निर्देशित किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो ज्ञान। जी का
का अर्थ है जीव का। इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इसका ज्ञान अर्थात स्वज्ञान जीवन में हो जाए। क्योंकि जीवन में जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर ही जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से, जीवन के सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की सिद्धि होती है। सभी प्रकार के संताप सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। ये स्थिति प्राप्त होती है केवल और केवल स्वरूप ज्ञान से। स्वरूप ज्ञान के लिए तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया, स्वरूप ज्ञान के लिए स्वचिंतन चाहिए। गुरुदेव ने निर्देशित किया तत्व गुणवंतना में कि स्वचिंतन से ज्ञान है शीलम शीलम सोकर। स्वरूप का ज्ञान होता है स्वचिंतन से। स्वचिंतन का मतलब होता है यथार्थ में मैं कौन हूं, यथार्थ में मेरा स्वरूप कैसा है, इसका चिंतन करना स्वरूप चिंतन कहलाता है। इसका अनुसंधान करना स्वरूप चिंतन कहलाता है। तो इस स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो स्वचिंतन की आवश्यकता होती है, और इस स्वचिंतन के लिए जो दो प्रकार की योग्यताएं अंतःकरण में होनी चाहिए, तो उसको तो पहले उन दो योग्यताओं को साधक को प्राप्त करनी होती है। कल मैंने बताया है। और ये दो योग्यताएं हैं, अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की एकाग्रता। परंतु गुरुदेव ने इसी स्वचेतन तक पहुंचने के लिए पहले दो चीजों का निर्देश दिया है कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, ज्ञान हुए सुशांत हुए सो। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास अर्थात स्वरूप चिंतन यह होता है कि पाचन सांच होने से, माने चित्त की शुद्धता होने से आप स्वरूप चिंतन कर पाने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। और दूसरी योग्यता है चित्त की एकाग्रता अर्थात चित्त का शांत और एकाग्र होना। इसीलिए निर्देश दिया गया कि ज्ञान हुए सुशांत हुए स्व। जब आपका चित्त विक्षेप रहित होता है, जब आपका चित्त शांत और एकाग्र होता है, तभी आप अपने स्वरूप का चिंतन कर पाते हैं। और उसी स्वरूप चिंतन के लिए मैं कौन हूं, इसका अनुसंधान किया जाता है। तो मैं कौन हूं के अनुसंधान करने में जो हम सभी लोगों ने विचार किया, तो इस विचार के द्वारा मैं कौन हूं के
अनुसंधान को लेकर के तो दो बातें, दो प्रकार के निश्चय स्पष्ट हो चुके हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला यह निश्चय हुआ, मैं कौन हूं के अनुसंधान में, कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर एक संघात है जो प्रकृति के पंच तत्वों का बना हुआ है, यह बिल्कुल अलग चीज है। और मैं नामक जो चीज है, मैं जो तत्व है, ये शरीर के अंदर रहने वाला, शरीर से बिल्कुल पृथक, शरीर से बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस शरीर को क्षेत्र कहा, और इस शरीर के अंदर रहने वाला और इस शरीर को जो जानने वाला है उसको क्षेत्र की कहा। तो मैं नाम की जो चीज है, जो शरीर के अंदर रहकर शरीर और शरीर के सभी चीजों को जानता है, शरीर और शरीर के अंदर के सभी चीजों को ये देखता है, तो शरीर के अंदर रहने वाला जो ज्ञाता है, शरीर के अंदर रहने वाला जो दृष्टा है, वही मैं करके स्फुरित हो रहा है, उसी को मैं बोलते हैं। तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में तो ये सबसे पहला निश्चय बनता है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा हूं। क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाला जो ये जीवात्मा है, यह शरीर और शरीर के अंदर की चीजों को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ के रूप में है। शरीर के अंदर की सभी चीजों को देखने वाला दृष्टा रूप में है। ये दोनों लक्षण जो है वो चेतन तत्व के हैं। यदि दार्शनिक पृष्ठभूमि आपकी थोड़ी ठीक ठाक हो तो आप इस चीज को फिर ठीक ठीक ढंग से समझ सकते हैं। एक जड़ तत्व है और दूसरा चेतन तत्व है। यह शरीर जो है ना, जड़ प्रकृति से निर्मित जड़ संघात है। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी। स्थूल शरीर के अंदर 14 चीजें, सूक्ष्म शरीर के अंदर 19 चीजें और कारण शरीर बाहर से 1 और अंदर से मनाकाश, बुद्धाकाश, चित्ताकाश, हृदयाकाश और छिद्राकाश के रूप में ये 5 है। तो तीनों शरीर ही जड़ प्रकृति से निर्मित जड़भूत संघात है। तो इसको बोलते हैं जड़ तत्व। और जो जड़ तत्व होता है, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से दार्शनिक विचार करने पर, तात्विक विवेचना करने पर
जो जड़ तत्व है उसके लक्षण निश्चित होते हैं कि जो जड़ वस्तु होती है, जो जड़ तत्व होता है, जड़ कहते ही उसे है जो स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखता है। जो स्वयं प्रकाश नहीं है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है, तब हम उसको बोलते हैं जड़ तत्व, जड़ वस्तु। यह शरीर तो जड़ संघात है। शरीर जो है अपने से ही अपने विषय में ये नहीं जानने की क्षमता रखता है। शरीर स्वयं को नहीं जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता नहीं रखता है, जड़ होने के कारण। शरीर स्वयं को नहीं देख पाता है, स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है, और शरीर जो है यह दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखता है। जो स्वयं जानता है दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, जो स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, हम उसको बोलते हैं चेतन तत्व। अब इस शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं नाम की चीज है, ये मैं शरीर को भी जानता है, शरीर के अंदर की चीजों को भी ये देखता है, प्रकाशित करता है। ये दोनों लक्षण तो चेतन तत्व के हैं, इसीलिए इस शरीर के अंदर रहने वाला जो नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, यह चेतन स्वरूप है। हम इसको चेतन जीव बोलते हैं। तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में इस प्रकार से यह पहला निश्चय बनता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा हूं। शरीर है जड़ और शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं है वो है चेतन तत्व। चेतन जीवात्मा ही इस शरीर के अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार की उपाधियां हैं, जितने भी प्रकार के संबंध हैं, जिसको ये मेरा मेरा कह रहा है, वो मेरा कहने वाला आपके भीतर इस शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा ही है, और यह चेतन जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी, इस शरीर के अंदर जो चेतन जीवात्मा है वो कभी भी नहीं मरता, उसकी मृत्यु नहीं होती। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो शरीर के अंदर रहने वाला यह चेतन जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। मैं कौन हूं के अनुसंधान में इस पहले निश्चय पर यदि आप पहुंच करके इस बोध में स्थिर हो जाते हैं,
तो इसका परिणाम, इसका फल आपके जीवन में क्या आता है कि आपके अंदर मृत्यु का भय शिथिल होते जाता है, मृत्यु भय की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि मृत्यु होती है शरीर की, शरीर के अंदर रहने वाली चेतन जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। और आपका यथार्थ स्वरूप चेतन स्वरूप जीवात्मा है। आप चेतन जीवात्मा है, आप शरीर नहीं है। आप चेतन जीवात्मा ने ही शरीर को धारण किया है और ये शरीर तो बदलते रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक पुरुष, एक आदमी पुराने कपड़े को छोड़ देता है और नवीन कपड़े को धारण कर लेता है, वैसे ही यह नित्य अविनाशी चेतन जीवात्मा पुराने शरीर का परित्याग कर देता है और फिर नए शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप अनादि देहाध्यास के कारण से मैं की कलात्मकति इस शरीर में इतनी गहरी हो गई है कि मैं के रूप में इस शरीर को ही आप समझते हैं और अनुभव करते हैं। इसीलिए जब शरीर मरने को होता है तो लगता है कि मैं मर रहा हूं। शरीर मरण धर्मा है। आप चेतन जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। इसीलिए जो साधक मैं कौन हूं के अनुसंधान के इस पहले निश्चय पर पहुंचकर इस बोध में स्थिर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा हूं, इस बोध के स्थिर हो जाने पर उनके जीवन में मृत्यु के भय की निवृत्ति हो जाती है। ये हुआ बोध का पहला चरण और उस बोध का परिणाम। मैं कौन हूं के अनुसंधान का ये पहला चरण निश्चित होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा हूं। इस बोध में जो स्थिर हो जाता है, इसका फल है, इसका परिणाम है कि वह जीवन की मृत्यु के भय से निवृत्ति पा जाता है। वह उतना भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भय शिथिल हो जाता है। ये मैं कौन हूं के अनुसंधान में दूसरा चरण यह निश्चित हुआ, यह जो चेतन जीवात्मा नित्य और अविनाशी है। शरीर तो मर जाता है, शरीर तो बदल जाता है, लेकिन इस चेतन जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। फिर से यह शरीर को धारण करता है और जीवन की धारा निरंतर चलती रहती है। नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा कि मैं चेतन जीवात्मा नित्य और अविनाशी हूं, केवल इतना निश्चय हो जाने से ही जीवन की पूर्णता सिद्ध नहीं हो जाती। जीवन की पूर्णता के 7 सोपान हैं, जो मैं कौन हूं के अनुसंधान के 7 चरणों से ये चीजें, पूरी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। तो यदि नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, ये मरता ही नहीं है, केवल शरीर मरता है, तो इस चेतन जीवात्मा की निरंतर गतिशीलता का नाम ही तो जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देशित किया है कि सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। गतिशीलता ही जीवन है। गति किस चीज की? इस चेतन जीवात्मा की गति।
चेतन जीवात्मा की गति निरंतर बनी रहती है। कब तक बनी रहती है? जब तक यह चेतन जीवात्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। जब तक इस चेतन जीवात्मा को अपने परमार्थ स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो जाती, जब तक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक इस सृष्टि में यह नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा निरंतर गतिशील बना रहता है। स्थूल शरीर के साथ जब इसकी गति बनी रहती है तो प्रत्यक्ष जीवन कहलाता है। जब स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ यह चेतन जीवात्मा इस सृष्टि में गति करता है तो उस समय इसका परोक्ष जीवन कहलाता है। इसीलिए जीवन एक धारा है जो निरंतर चल रहा है। जीवन धाराएं चलें। और इस जीव की निरंतर गतिशीलता, जीव का निरंतर गतिशील होना, निरंतर गतिशील रहना, इसकी गति का एकमात्र प्रयोजन पूर्णता की प्राप्ति है। जैसे कि जल का एक बूंद है, तो जल का एक बूंद सतत नीचे की ओर तब तक बहता रहता है, लुढ़कता रहता है, जब तक वह जल बिंदु की राशि अपने पूर्ण स्वरूप समुद्र की गहराई को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो यह जो शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा है, क्या एक एक शरीर में इसकी केवल स्वतंत्र इकाई है, या इस चेतन जीवात्मा का कोई एक अखंड स्वरूप भी है? अब यहां पर अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग विचार हैं। पहले निश्चय के अंदर तो आपने देखा कि जो चार्वाक लोग हैं और क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध लोग हैं, वो तो इस चेतन जीवात्मा को नित्य और अविनाशी मानता ही नहीं है। लेकिन हमारे जो षड्वैदिक दर्शन है, और षड्वैदिक दर्शनों में जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने विचार किया है, महर्षि जैमिनी ने, महर्षि कनाद ने, महर्षि गौतम ने, महर्षि कपिल ने, महर्षि पतंजलि ने और महर्षि बादरायण वेदव्यास जी ने, ये जो वैदिक दर्शनों के प्रणेता ऋषि हैं, महर्षि हैं, इन्होंने जो जीव तत्व पर विचार किया है, जीवात्मा पर विचार किया है, इन सभी लोगों ने एक स्वर से चेतन जीवात्मा को नित्य और अविनाशी माना है। अच्छा, अब इस दूसरे चरण में जो ये प्रश्न उठ रहा है, मैं कौन हूं के अनुसंधान में, कि इस शरीर के अंदर रहने वाला जो मैं नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा हूं, क्या प्रत्येक शरीर में इसकी एक एक स्वतंत्र इकाई है, या इस चेतन जीवात्मा का कोई एक अखंड स्वरूप है? तो कल मैंने एक उदाहरण देकर के बतलाया कि जैसे कि इस धरती पर 1000 घड़े के अंदर पानी रख दिया जाए और आकाश में
जो एक सूर्य है, उसी एक सूर्य का प्रतिबिंब 1000 घड़े के अंदर रखे हुए पानी के अंदर पड़ता है। तो 1000 घड़े के अंदर प्रत्येक घड़े में सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है और सूर्य दिख रहा है। यदि आपकी दृष्टि आकाश के एक अखंड सूर्य पर न हो, केवल आपकी दृष्टि धरती पर रखे हुए सहस्रों घड़े में प्रतिबिंबित सूर्य पर हो, तो आपको लगेगा कि एक एक घड़े में एक एक सूर्य की एक एक अलग अलग इकाई है। अब उस 1000 घड़े के अंदर रखा हुआ यदि पानी किसी का मटमैला है, किसी का किसी और रंग का है, तो उसमें जो प्रतिबिंबित सूर्य होगा, वह प्रतिबिंबित सूर्य भी अलग अलग रूप में परिलक्षित हो सकता है। इसीलिए किसी शरीर में जीव की स्थिति अलग प्रकार की दिखती है, किसी शरीर में जीव की स्थिति अलग प्रकार की दिखती है। कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है, कोई निकृष्ट है, कोई उत्कृष्ट है, कोई योगी है, कोई भोगी है। षड वैदिक दर्शनों के अंदर जीवात्मा के स्वरूप को अलग अलग प्रकार से निरूपित किया गया है। लेकिन हमारे भारतीय वैदिक दर्शनों की जो सर्वोच्च विचारधारा है, जिसको वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग बोलते हैं, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जिसको आप वेदांत दर्शन बोलते हैं, वही वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वो ज्ञान मार्ग का सिद्धांत कहलाता है। ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से जो परम पूज्य गुरुदेव का इस मंच की परंपरा में ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत ही मान्य है यहां पर। तो वैदिक दर्शनों में जो सर्वोच्च विचारधारा वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है, इसके अनुसार से प्रत्येक शरीर के अंदर जो नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा है, उसकी प्रत्येक शरीर के अंदर अलग अलग यूनिट अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। जैसे कि प्रत्येक घड़े के अंदर रखे गए पानी में प्रतिबिंबित सूर्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, उसका अखंड स्वरूप है आकाश में प्रतिष्ठित सूर्य। एक ही सूर्य अलग अलग घड़े में प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी प्रकार से एक अखंड चेतन सत्ता वही प्रत्येक शरीर में नित्य और अविनाशी जीवात्मा के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। जब इस दृष्टिकोण को आप समझ जाते हैं, तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में ये दूसरी चीजें निश्चित होती है कि मैं कौन हूं। तो मैं इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी चेतन जीवात्मा परमात्मा का, ईश्वर का अभिन्न अंश हूं। जो 6 वैदिक दर्शन हैं, उसमें 2 ऐसे दर्शन हैं जिसको निरीश्वरवादी दर्शन बोलते हैं। एक है कर्म मीमांसा दर्शन और दूसरा है सांख्य दर्शन। 6 वैदिक दर्शनों में 2 दर्शन
जो सीधे ईश्वर के अस्तित्व को निरूपित नहीं करता। कर्म मीमांसा दर्शन ने कर्म फल दाता के रूप में ईश्वर का निरूपण नहीं किया है, महर्षि जैमिनी ने। सभी जीवों के कर्म फल दाता ईश्वर हैं, ये कर्म मीमांसा का निर्णय नहीं है, यह वेदांत दर्शन का, ज्ञान मार्ग सिद्धांत का निर्णय है। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, महर्षि बादरायण के द्वारा जो वेदांत दर्शन लिखा गया है, उस वेदांत दर्शन का यह सिद्धांत है। उनकी दृष्टि से कर्म फलदाता ईश्वर हैं, कर्तुर्राग गया प्राप्यते फलम, ये। लेकिन भगवान वेदव्यास के ही शिष्य जो महर्षि जैमिनी हैं, जिनके द्वारा परिणीत कर्म मीमांसा दर्शन है, उस कर्म मीमांसा दर्शन में कर्म फल दाता के रूप में जीवों के कर्म फल दाता ईश्वर हैं, इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। कर्म में ही ऐसी क्षमता है कि इस कर्म का ये फल और इस कर्म का ये फल मिलता है, ये अटल नियम है। उस नियम के अनुसार से ही कर्म अपना फल दे देते हैं। उस कर्म के फल को प्रदान करने में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये कर्म मीमांसा की मान्यता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा इंसान। यह है कर्म मीमांसा का ज्ञान, यह है कर्म मीमांसा का सिद्धांत। जो जैसा कर्म करेगा, यदि बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा फल इस कर्म का ये फल होगा। कर्म मीमांसा वेद को प्रमाण मानता है, तो उसका कहना है कि जो वेद विरुद्ध कर्म है वे सब के सब अधर्म है, पाप कर्म है, और उसका परिणाम दुख होगा। उससे कोई नहीं बच सकता। जो वेद के अनुशासन में वेद विहित कर्म है, वे वेद विहित कर्म ही धर्म है, जिसका परिणाम जीवन में सुख और शांति है। अब वेद विरुद्ध कर्म, पाप कर्म, चाहे जो भी कोई व्यक्ति करे, उसके बुरे फल को भोगने से उसको कोई नहीं रोक सकता, वो बच नहीं सकता। चाहे वो रावण रहे, चाहे वो कौरव रहे, चाहे वह कंस रहे, कितना ही बाहुबली क्यों न हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा इंसान। यह है कर्म मीमांसा का ज्ञान, यह है कर्म मीमांसा का सिद्धांत। लेकिन जब आप कभी सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, सुना है ना कभी आपने? यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म फल दाता ईश्वर हैं, जीवों के कर्म फल दाता ईश्वर हैं। यह सिद्धांत किसका है? यह गीता जी का सिद्धांत है, यह ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। तो कर्म मीमांसा कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता, तो वो निरीश्वरवादी कहलाते हैं। वेद में जो अनुशासन निर्धारित किए गए हैं, चूंकि वह वेद किसी पुरुष विशेष के द्वारा निर्मित नहीं है, वह वेद अपौरुषेय है, ईश्वरकृत है। तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की है। तो उस वेद में ही यह निश्चित कर दिया गया है कि इस प्रकार के कर्म का यह फल मिलेगा, इस प्रकार के कर्म का यह फल मिलेगा। तो उसके अनुसार से वह कर्म ही फल प्रदान कर देता है। कर्म फल प्रदाता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। ये कर्म मीमांसा का सिद्धांत है। लेकिन जो
वैदिक दर्शन का सर्वोच्च विचारधारा वेदांत दर्शन है, जिसके प्रणेता महर्षि बादरायण है। जैमिनी महर्षि के गुरुजी महर्षि बादरायण, वो अपने वेदांत दर्शन में इस सिद्धांत को निरूपित करते हैं कि नहीं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार से ही जीव को अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ईश्वर। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का सिद्धांत, यह है ज्ञान मार्ग सिद्धांत। 6 दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है, ये दूसरा सांख्य दर्शन है। 6 दर्शनों में, निरीश्वरवादी दर्शनों में दूसरा सांख्य दर्शन है। वो भी सीधे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। सांख्य दर्शन कहता है कि जीवन और सृष्टि के मौलिक 2 ही अनादि तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति का अर्थ जो ये त्रिगुणात्मिका सत्व रजस तमोगुणात्मिका मूल प्रकृति है, ये प्रकृति और प्रकृति का जो अवांतर प्रभेद है, महातत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, यह जो 23 अवांतर प्रभेद हैं प्रकृति के, तो मूल प्रकृति त्रिगुण की सम अवस्था मूल प्रकृति और उसी मूल प्रकृति का वैषम्य परिणाम से उत्पन्न होने वाले ये 23 तत्व, महतत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, माना 11 चीजें, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इसको बोलते हैं एकादश इंद्रियां। पंच तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इसी को सूक्ष्म पंच महाभूत बोलते हैं। और पंच महाभूत जो स्थूल पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रकृति के 23 प्रभेद हैं। तो मूला प्रकृति और प्रकृति के ये 23 प्रभेद तो कुल हो गए 24। ये 24 जड़ तत्व का संघात एक शब्द में प्रकृति के नाम से सांख्य दर्शन में निरूपित किया गया है। तो एक ये तत्व हो गया जड़ तत्व प्रकृति, और दूसरा बोलते हैं कि पुरुष, और वहां पुरुष का अर्थ है चेतन आत्मा। प्रकृति जड़ तत्व है और आत्मा जो है वो चेतन तत्व है। यही 2 मौलिक अनादि तत्व हैं, इसी से जीवन और सृष्टि चलता है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकृति और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होते हैं, जो चेतन आत्मा पुरुष है, जब तक वह प्रकृति के गुणों के बंधन से बंधा हुआ रहता है, तो प्रकृति के गुणों से होने वाले कर्म और उस कर्म के फल को चेतन पुरुष आत्मा भोगता है जीव रूप से। लेकिन जैसे ही जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों का विवेक पूर्वक यह ज्ञान हो जाता है कि जो जड़ प्रकृति है इससे बिल्कुल विविक्त, अलग, पृथक चेतन आत्मा है, और इस चेतन आत्मा का जड़ प्रकृति के साथ अज्ञानता और अविवेक के कारण से ही केवल संयोग और तादात्म्यापत्ति बन गई है। साधना के द्वारा जो विवेक प्राप्त कर लेता है, विचार के द्वारा जो विवेक प्राप्त कर लेता है, वह जड़ प्रकृति से बिल्कुल विविक्त होकर के चेतन आत्मा अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है। इसी को बोलते हैं कैवल्य। विवेक के द्वारा
प्रकृति और प्रकृति के गुणों से चेतन आत्मा पुरुष ने जैसे ही अपने आप को विविक्त कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया, अपने विशुद्ध स्वरूप में ये अवस्थित हो गया, तो हो गई इसकी मुक्ति। अब न प्रकृति रहा, न प्रकृति के तीनों गुणों का संबंध रहा, तो फिर कर्म कहां से? भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में ही बरत रहा है, और गुण का गुण में ही बरतने का नाम ही कर्म है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन ने चेतन आत्मा पुरुष के कर्म की स्थिति केवल प्रकृति और प्रकृति के गुण से संबंध होने के कारण से माना। जैसे ही यह जड़ प्रकृति से अपने आप को विलग कर लेता है विवेक ख्याति के बल पर, प्रामाणिक विचार के द्वारा, और यह चेतन पुरुष आत्मा जब अपने ही विशुद्ध स्वरूप में ठहर जाता है, अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, यह सारी प्रकार के कर्मों से छूट जाता है। कर्म का संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति के गुण से संबंध नहीं रहा। प्रकृति के गुण के कारण से ही कर्म बनते हैं, क्रियाएं होती हैं। आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, यह तो अकर्ता है आत्मा। इसमें तो किसी प्रकार का जब कर्म नहीं है, तो जिस चेतन पुरुष आत्मा को अपनी इस विशुद्ध स्वरूप को अकर्तापने का बोध हो जाता है, वह सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है, किसी भी कर्म से वह लिपायमान नहीं होता। तो फिर इसमें ईश्वर की कहां आवश्यकता पड़ती है? प्रकृति के तीनों गुणों में नित्य परिणाम होते रहते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के नित्य परिणाम के कारण से ही कर्म और क्रिया की स्थिति बनती है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण हैं, सुख दुख और मोह। ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों का परिणाम है। सुख जो है प्रकृति के सत्व का परिणाम है, जो दुख है वह प्रकृति के रजोगुण का परिणाम है, और जो मोह है वो प्रकृति के तमोगुण का परिणाम है। तो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण से ही सुख दुख और मोह जीवन में होते हैं। तो जो कर्म का परिणाम माना गया है कि सुख और दुख, ये तो प्रकृति के गुण के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। कर्मफल दाता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है सांख्य दर्शन की मान्यता। तो कर्मफल दाता के रूप में ईश्वर को सांख्य दर्शन भी स्वीकार नहीं करता। इसीलिए दो दर्शन को हम बोलते हैं निरीश्वरवादी दर्शन, कर्म मीमांसा को और सांख्य दर्शन को। अब इसके बाद जो चार दर्शन रह गए, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, इन चार दर्शनों में क्या इस शरीर के अंदर रहने वाला जो नित्य अविनाशी चेतन जीवात्मा है, यह ईश्वर का अंश है, यह परमात्मा का अभिन्न अंश है, ये मानता है क्या? जो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हे अर्जुन, यह जीवात्मा मुझ परमात्मा का अभिन्न अंश है, जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। यह जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है, यह जीव ईश्वर का अंश है। जो ईश्वरवादी दर्शन है चार, कौन कौन? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन नहीं, न्याय, वैशेषिक, योग। योग दर्शन ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और वेदांत दर्शन, क्या इन चारों दर्शनों में जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं वो जीवात्मा को ईश्वर का अंश स्वीकार करते हैं क्या? न्याय और वैशेषिक दर्शन ये ईश्वरवादी दर्शन होते हुए भी इनकी दृष्टि में जो इस शरीर के अंदर रहने वाला
नित्य और अविनाशी जीवात्मा है, जीव नामक जो तत्व है, यह बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा नहीं मानता, लेकिन ईश्वर का अंश है, यह भी नहीं मानता। समझ रहे हैं हम इसकी मान्यता को? न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो महर्षि गौतम और महर्षि कनाद ने तत्व का विचार किया है, उस तत्व विचार के अनुसार से जो ये जीव तत्व है, उसके अनुसार से ये जीव जो है ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। अपने कर्म को लेकर के ये स्वतंत्र नहीं है, कर्म के फल को लेकर के स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यह परमात्मा का, यह ईश्वर का अंश है, इस रूप में भी स्वीकार नहीं करते। तब क्या करते हैं कि जो नित्य ज्ञान से संपन्न ईश्वर है, वो इस चेतन जीव का नियामक है, इसको नियंत्रण में रखने वाला है, नियम में बांधकर चलाने वाला है ईश्वर। ये न्याय और वैशेषिक दर्शन मानते हैं। वो ये सीधे नहीं कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ना, वो ईश्वर का अंश है। वो कहते हैं कि नहीं, इस जीवात्मा का नियामक है, इस जीव की जो सत्ता है, ये जीव की जो स्थिति है, ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि इसको नियम में बांधकर चलाने वाली जो चेतन सत्ता है, जो नित्य ज्ञान से संपन्न चेतन है, ईश्वर, उसके अधीन है। ये जीव का नियामक मानते हैं केवल ईश्वर को, जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते। अच्छा, जो योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, क्या इनकी दृष्टि में इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, ये ईश्वर का अंश है क्या? योग दर्शन के अंदर जो ईश्वर का स्वरूप निश्चित किया गया है, ईश्वर की सत्ता मानी गई है, क्या उस ईश्वर का अंश इस शरीर के भीतर स्थित जीवात्मा है क्या? यदि दर्शन शास्त्र की थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी, तब इन सारी चीजों की सूक्ष्मताओं को आप ठीक ठीक ढंग से, अलग अलग ढंग से समझ सकेंगे। नहीं तो बस यदि जानकारी नहीं हो तो सब धान 22 पसेरी, माने कि वो खिचड़ी करके वो बोलता है और स्वयं समझता है और दूसरे को भी समझाता है खिचड़ी करके ही। जब तक आपको सभी दर्शनों के तत्व विचार का परिज्ञान नहीं होएगा, तब तक आप स्पष्ट रूप से आप ये नहीं समझ सकेंगे कि किस दर्शनों ने जीवात्मा के स्वरूप को किस रूप में निश्चय किया है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन 4 चीजों से विनिर्मुक्त पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर की सत्ता को योग दर्शन ने स्वीकार किया है। और जो ईश्वर की धारणा करता है, उनको शीघ्रतम समाधि का लाभ प्राप्त होता है, यह योग दर्शन कहता है। तो केवल समाधि का शीघ्रतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन 4 से विनिर्मुक्त पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर है। उनका योग दर्शन का ईश्वर जो है, कई विचारकों का, बड़े बड़े आचार्यों का, जो उनकी टीकाएं और भाष्य लिखी गई है, उससे ज्ञात होता है कि योग दर्शन का ईश्वर संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय नहीं करता। वह तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन 4 दोषों से सदा के लिए नित्य मुक्त होकर पुरुष विशेष के रूप में वह ईश्वर की सत्ता प्रतिष्ठित है। और जो कोई साधक, जो कोई योगी ऐसे क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से विनिर्मुक्त ईश्वर की धारणा करता है,
उसको शीघ्रतम समाधि का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो यदि ठीक ठीक ढंग से देखें, योग दर्शन के सूत्रों पर एक बड़े आचार्य हुए जिनका नाम हुआ विज्ञान भिक्षु। उन्होंने प्रकारांतर से योग दर्शन में प्रतिपादित जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से विनिर्मुक्त ईश्वर हैं, इनको जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता के रूप में भी अपने योग वार्तिक के अंदर इन्होंने थोड़ा सा उसको प्रतिपादित किया है। लेकिन जो मुख्य सूत्र है योग दर्शन का, व्यास आदि भाष्य के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता है कि योग दर्शन में जो प्रतिपादित ईश्वर है वो जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। ये सिद्ध नहीं होता। क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों दोषों से विनिर्मुक्त पुरुष विशेष के रूप में जो ईश्वर है, उनकी धारणा करने मात्र से क्लेश कर्म विपाक और आशय से युक्त जो सामान्य पुरुष है, जीवात्मा है, वो इन विकारों से छूट जाता है और समाधि का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो योग दर्शन की दृष्टि में भी ईश्वर का, परमात्मा का अंश यह जीवात्मा नहीं है। तब जबकि योग दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। इसीलिए सनातन धर्म का जो वैदिक विचारधारा है, वैदिक दर्शन की जो विचारधारा है, उसमें जो सबसे अंतिम दर्शन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, महर्षि बदरायन के द्वारा लिखा गया वेदांत दर्शन है। उसी वेदांत दर्शन की विचारधारा के अनुसार से जो जीव और ईश्वर दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसके दृष्टिकोण में ईश्वर का अंशभूत इस शरीर के अंदर नित्य और अविनाशी जीवात्मा है। इसलिए जब कभी भी आप बोलते हैं ना कि ईश्वर का अंश जीव है, ईश्वर का अंश जीव है, ये जीवात्मा जो है परमात्मा का अभिन्न अंश है, तत्वतः दोनों एक है, केवल इसमें औपाधिक भेद है, ये सारी की सारी बातें जो कोई भी कर रहा है, इसका मूल सिद्धांत, ये मूल बातें कहां पर कही गई है, इसको कौन प्रतिपादित किए हैं? वेदांत दर्शन के अंदर महर्षि बदरायन भगवान वेदव्यास ने, जिसका कि आप ये छवि देख रहे हैं इधर लगा हुआ है। ये ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अंदर ही केवल ये बातें हैं कि यह शरीर के अंदर रहने वाला जो नित्य अविनाशी जीवात्मा है, ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। तो मैं कौन हूं के अनुसंधान में जब इस दूसरे चरण पर पहुंचते हैं, तो फिर आपकी आइडेंटिटी, मैं यथार्थ में कौन हूं, यह निर्णय निकल करके आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी जीवात्मा ईश्वर का अंश हूं, परमात्मा का अभिन्न अंश हूं। एक एक शरीर में एक एक जीव की केवल स्वतंत्र इकाई नहीं है, प्रत्येक घट रूपी शरीर में एक अखंड सूर्य स्थानीय जो समष्टि चेतना ईश्वर है, उसी का प्रतिबिंब रूप प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया गीता में कि हे अर्जुन, मुझ अखंड परमात्मा ईश्वर का ही अंशभूत प्रत्येक शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा है। इसीलिए यदि आप इस चीज को मानते हैं, तब यहां से यह संबंध स्थापित होता है भगवान और भक्त का। परम पिता परमात्मा होते हैं और उसी परम पिता परमात्मा का जो अंश है प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा, वो पुत्र है। प्रत्येक जीवात्मा जो नित्य और अविनाशी है वह पुत्र के रूप में है, और इसी का जो अंशी अखंड चेतन सत्ता के रूप में ईश्वर और परमात्मा है, वह परम पिता के रूप में है।
इसीलिए जब आप मैं कौन हूं के अनुसंधान के इस दूसरे चरण के निश्चय में पहुंच करके इस बोध में स्थित हो जाते हैं, तो देखिए जीवन में इसका क्या परिणाम आता है। जब आप इस बोध में स्थित हो जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर नित्य और अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं। जो इस बोध में स्थित हो जाता है उसके जीवन से हीनता और दीनता की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्यों का जो स्वामी है वो ईश्वर है। जिस बालक को यह बोध हो जाए कि मैं वो राजकुमार हूं, कि मेरे पिता इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट है, तो क्या उसके अंदर कोई दीनता और हीनता का भाव आ सकता है क्या? नहीं। दीनता और हीनता का भाव तो तभी आता है जब ऐसे बालक के अंदर ये भाव बना रहे कि मैं तो अनाथ हूं, मैं तो केवल अकेला हूं, मेरे ऊपर कोई ऐसी छत्र छाया नहीं है जिसका कि कोई अखंड साम्राज्य हो। समझ रहे हैं? इसलिए जब सनातन धर्म की विचारधारा में आप कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारी माता है, ये सारा का सारा भाव कहां से आता है? ये सारा का सारा भाव यहां से आता है जब हम मानते हैं कि हम जीवात्मा जो नित्य और अविनाशी हैं, अखंड परमात्मा का अंश है, उनका अभिन्न अंश है। इस बोध में स्थित हो जाने पर आपके जीवन से सारी हीनता, दीनता, कमजोरियां, दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। यह है इसका फल और इसका परिणाम।